अफगानिस्तान की क्रिकेट लीग में जय शाह से रिलेटेड एक बैनर उठाया हुआ था अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ने। उसके ऊपर लिखा हुआ था हार्ट फेल्ट थैंक्स टू जय शाह आईसीसी चेयरमैन एंड ऑल दैट। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। Heartfelt thanks from the crowds and all Afghan nation. Mr. Jay Shah, who is supporting Afghanistan in difficult and tough times. Thanks a lot. कि अफगानिस्तान के लोगों ने जय शाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया है। मैंने वो बैनर देखा ना एंड आई वाज लाइक एम आई मिसिंग समथिंग, हुआ क्या ऐसा? ठीक है, तो पीछे तो मुझे पता है अफगानिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करना, फंड से रिलेटेड, जिसे कहते हैं आईपीएल के मामलात से रिलेटेड। अच्छा, फिर उनकी जो डिस्प्लेस्ड वुमेन क्रिकेट टीम है उसको जिसे कहते हैं एक पुश देना हर लिहाज से, ये सब जय शाह ने किया है। दोस्ती, मोहब्बत, ये जो लव है इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस ने इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान से तो मोहब्बत नहीं करते इंडियन गवर्नमेंट जो है, लेकिन वो अफगानिस्तान के तालिबान से मोहब्बत करते हैं। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान पर 4 ड्रोन्स अटैक किए। वज़ीर ख़ारिजा जो अफ़गानिस्तान के हैं वो हमारे दूसरे हमसाये के मेहमान हुए जब, तो वहाँ हमने कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें नोटिस की। एक ये कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया। और ये अफगानिस्तान और जो भारत की बढ़ती हुई दोस्ती, मोहब्बत, ये जो लव है इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। और बलूचिस्तान में बड़ा खतरनाक हमला हुआ, 30 फौजियों की इस वक्त इतलात आ रही हैं सिक्योरिटी इदारों की, और जो अफ्रीका का मुल्क माली और पाकिस्तान बिल्कुल एक जैसे हालात। आपके ख्याल में जिस तरह बिहेव कर रहे हैं ये तालिबान हुकूमत, भारतीय असर और रसूख मौजूद है, आप उनके रवैये को किस तरह रीड कर रहे हैं? और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। जय हिंद दोस्तों, एक और दिलचस्प और धमाकेदार वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट लीग से जुड़ी उस चर्चा की जिसने पाकिस्तान मीडिया में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और क्लिप्स में जय शाह के पोस्टर्स नजर आने के बाद पाकिस्तान में बहस का माहौल बन गया है। साथ ही भारत ने एक बार फिर इंसानियत और दोस्ती का पैगाम देते हुए अफगानिस्तान को जरूरी दवाइयों की बड़ी खेप भेजी है। भारत लगातार मुश्किल हालात में अफगान अवाम के साथ खड़ा रहा है और अपनी मानवीय मदद के जरिए रिश्तों को और मजबूत करता आया है। आखिर इस पूरे मामले पर पाकिस्तान क्यों परेशान नजर आ रहा है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थोड़ा सा कुछ एतराज़ात हैं मेरे जैसे आईसीसी के साथ। जैसे मुझे ये लगता है कि अफ़गानिस्तान को बड़ी सीरीज़ नहीं मिलती और काफ़ी टाइम से उन्हें मिल जानी चाहिए थी, काफ़ी टाइम पहले ही। अब आप अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को देख लें, आयरलैंड की लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस देख लें अगेंस्ट टीम इंडिया, तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनको बड़ी क्रिकेट मिले। जैसे बड़ी टेस्ट सीरीज़ हो गई, बड़ी ओडीआई सीरीज़ हो गई, बड़ी T20 इंटरनेशनल सीरीज़ हो गई, या प्रॉपर टूर्स मिले भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दिस दैट। बट वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अभी तो करंटली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और आईसीसी के बीच में एक प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने जय शाह की तस्वीरें लगाई हुई हैं, शुक्रिया अदा किया है, मोहब्बत, प्यार, ये सारा कुछ इतना मतलब है कि ऐसे लग रहा है कि भारत और जो अफगानिस्तान की जो मोहब्बत है ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। मुझे तो एटलीस्ट ये नज़र आता है। तो वही मैं देख रहा था कि सारे कॉन्टेक्स्ट में मुझे समझ नहीं आई कि जय शाह के लिए स्पेशल बैनर, वो जो पीछे उसने किया है वो तो समझ में आता है, ठीक है ना, वो दैट आई नो, आई हैव रेड, मैं पढ़ता रहता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, और उसने किया है काम जय शाह ने। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ऐसा है? देखिए, सिंपल आपको बात समझ जानी चाहिए। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक ही रॉकेट साइंस है जिसको समझना ज़रूरी है, और वो क्या है? वो ये है कि भाईजान जो भी हो जाए पाकिस्तान को किस तरह चैलेंज करना है। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ना, ये पाकिस्तान के लिए हो रही है। अच्छा, मुझे बात बताएं कि आप जस्ट एक माइंड सेट है कि व्हाई वुड इंडिया लाइक
कि इंडिया की जो बेस्ट फ्रेंडशिप है वो अफगानिस्तान से हो। क्यों चाहेगा? तालिबान ने क्या दिया है उनको, या उन्होंने तालिबान को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो इसलिए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान अब एक ही चीज़ कहता है कि दहशतगर्दों। अब आप इमेजिन कर लें, ये पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आपने नोट किया होगा तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की। कल आपने देखा होगा कि इंडिया के जो हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसके ऊपर मैंने कल थोड़ी डिस्कशन भी की थी कि इंडिया कंडेम करता है पाकिस्तानी स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। भाई व्हाई इट कंडेम्स? क्यों कंडेम करता है? ठीक है, क्यों पाकिस्तान के बारे में ये इस तरह की बातें करते हैं? वो सारे वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान क्यों करेगा, हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करने देंगे और हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को हम सपोर्ट करेंगे, हम अफगानिस्तान के माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे, हम अफगान जोर नहीं होने देंगे। इन रियलिटी वो स्पेस बनाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान को कैसे लॉन्चिंग पैड, दे वांट अ लॉन्चिंग पैड, वो पाकिस्तान को लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। दे बिलीव इन दिस कि पाकिस्तान जो है उसको अगर आपने टाइट करना है तो अफगानिस्तान का रास्ता, क्योंकि इंडिया ये महसूस कर रहा है ना कि असल में तो उनके हाथ से बांग्लादेश चला गया। ये बात तो फैक्ट है। देखिए जो कुछ इंडिया और बांग्लादेश की लड़ाई हुई है पिछले कुछ अरसे में, तो इंडियंस के पास और क्या चॉइस है? इंडियंस के पास क्या चॉइस है? अगर वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात नहीं बनाए तो और किससे बनाए? हसीना वाजिद तो इंडिया में मौजूद है। हसीना वाजिद वाज द वन लेडी जो बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती थी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती थी, ठीक है ना जी। और जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करती थी तो अब वो नहीं रही। जिस चीज़ के लिए वो परेशान है इस वक्त बड़े कि यार ये हुआ क्या है, मतलब टेक्निकली अगर आप देखें तो वो बहुत परेशान है कि हमारा तो बहुत करीबी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी वो हवा में उड़ के रह गई, ठीक है जी। और अगर आप देखें कि जो भारत का जो भारत क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है जी, और वो ये कहता है कि हम अफगानिस्तान को यानी कि तालिबान को कह लें हर तरह सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब आप देखें ना, अब ये जो लोग हैं इनको ये भी नहीं पता होगा हार्टफेल्ट थैंक्स क्या होता है। ये जिन लोगों ने पकड़ा हुआ है हाथ में ये जो क्या नाम है इनका, जो पोस्टर पकड़ा है टू आईसीसी फॉर आवर, जिसे वो कहता है ना अफगान क्रिकेट, इन बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू है। देखिए आप, मैंने आपको कहा था कि इंडिया स्ट्रैटकॉम में पैसा लगाएगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। स्ट्रैटकॉम में पैसा लगाना क्यों जरूरी है? इंडिया को स्ट्रैटकॉम में पैसा लगाना क्यों जरूरी है? आप देखिए पिछले एक साल से, जैसे फॉर एग्जांपल आज वो गार्डियन की खबर आई हुई थी कि जी नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अवार्ड के हवाले से, फिर वो उन्होंने कहा जनाब अब क्या करें, ये अवार्ड्स का क्या करें, ठीक है। उन्होंने कहा जी अवार्ड का ये किया जा सकता है, क्योंकि अपोजिशन भी इंडिया के अंदर शोर डालती है कि भाई ये अवार्ड बहुत मिलते हैं मोदी साहब को। तो ये अवार्ड लेने की क्या वजूहत हैं, या अवार्ड लेने की क्या सेंस क्या पीछे बनती है, ठीक है जी। मतलब ये जिसे वो कहते हैं ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं पे हमें इस चीज़ को वी हैव टू मेक इट लाइक दिस, हमें इस चीज़ को इस तरह करना है कि हम ये कह सकें कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े प्लेयर हैं। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी का मुकाम जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत हाई है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनका मुकाम जो है वो डियास्पोरा के अंदर बहुत ज़्यादा है। मोदी साहब का जो मुकाम है वो उससे बहुत ज़्यादा, मतलब दे वांट टू गिव अ मैसेज, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे। यू नो एट लीस्ट आई डू फाइंड दिस एंड आई डू अंडरस्टैंड दिस। एटलीस्ट मेरी ये वो जिसे कहते हैं ना, मेरी ये समझ में चीज़ जो है वो आती है। आई कैन स्मेल दिस, आई कैन फाइंड दिस, आई कैन सी दिस कि नरेंद्र मोदी को हर कीमत के ऊपर अपना इमेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है।